हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 150 जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। दोस्तों, इनमें से सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो यह पार्क हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। चलिए अगले सवाल है, भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है। देखिए, राष्ट्रगान में जय शब्द जो है टोटल आता है 10 बार। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, 10 बार टोटल बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगले सवाल है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था। तो जलियांवाला बाग नरसंहार यह घटना हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, 1919 में। टोटल 150 जी का क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगले सवाल है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। दोस्तों, गौतम बुद्ध का गुरु इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए अलार कलाम, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अलार कलाम, जो कि गौतम बुद्ध के गुरु थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था। देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहने वाले हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला सवाल, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। देखिए, पहला संविधान संशोधन जो है यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर ए 1951, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। इनमें से सबसे बड़ी बैंक की बात करें तो यह बैंक हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्तमान समय में नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि वर्तमान समय में सबसे बड़ा बैंक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे नरसिंह देव प्रथम। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, नरसिंह देव प्रथम। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं। तो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे थे इनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले सवाल है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। तो रोलेट एक्ट को पारित किया गया था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, 1919 में। चलिए अगले सवाल, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाई गई थी 1911 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, 1911 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था। तो 1911 में गाई गई थी और पहली बार कोलकाता शहर में गाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, कोलकाता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो वास्को डिगामा भारत में आया था 1498 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, 1498 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, स्वराज पार्टी के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, मोतीलाल नेहरू, जो कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। चलिए अगले सवाल, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है। देखिए, मुगल शासक जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है इनमें से हो जाएंगे बाबर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, बाबर ने अपना आत्मकथा लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर बी 1942, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। इस वीडियो में टोटल 150 जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो विक्षेपण सबसे अधिक जो है होती है बैंगनी रंग का। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, बैंगनी रंग का। चलिए अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। तो देखिए, शेर शाह के बचपन का नाम इनमें से हो जाएगा फरीद खान। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, फरीद खान, जो कि शेर शाह के बचपन का नाम था।
चलिए अगला सवाल, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 12 मार्च 1930 में। ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च 1930 जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इनमें से भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो यह नदी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि पर कौन से स्थान पर है? तो यह है 7वें नंबर पर। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा 7वें नंबर पर, और पहले स्थान पर रूस है। चलिए अगला सवाल, भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारतीय तटरेखा की लंबाई की बात करें तो टोटल हो जाएगा 7516 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा 7516 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल में जो सबसे गर्म ग्रह है इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? देखिए राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी अकबर द्वितीय जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजनाओं का विचार जो है यह लिया गया था रूस से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रूस से लिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों कथकली की बात करें तो यह लोक नृत्य हो जाएगा केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल का लोक नृत्य कथकली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रपति जो है यह संसद के ऑप्शन नंबर का डी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते, यानी कि जो राष्ट्रपति है वह संसद का सदस्य नहीं होते हैं। चलिए अगला सवाल, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से घटा करके 18 कर दिया गया था? देखिए वोट डालने की उम्र को 21 से घटाकर 18 यह किया गया था 61वां संविधान संशोधन के बाद से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या टोटल हो जाएगा 552। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम इनमें से हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिद्धार्थ जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? दोस्तों लंपट मूर्ख जो है इनमें से कहते हैं जहांदार शाह को। ऑप्शन नंबर सी जहांदार शाह जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? दोस्तों रंगीला बादशाह जो है इनमें से कहते हैं मोहम्मद शाह को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मोहम्मद शाह को। इस वीडियो में टोटल 150 जी के क्वेश्चन है जो कि किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था? दोस्तों गुरुमुखी लिपि का शुरुआत करने वाले इनमें से हो जाएंगे गुरु अंगद। ऑप्शन नंबर डी से जवाब रहेगा, गुरु अंगद जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए स्वतंत्र भारत के जो पहला गवर्नर जनरल बना था इनमें से हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है?
दोस्तों दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कार्ल मार्क्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, आज के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आज के पहले लोकसभा अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जीवी मावलंकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? देखिए इनमें से सबसे लंबी राजमार्ग की बात करें तो यह हो जाएगा NH44। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, NH44 जो कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जानते हैं? देखिए ब्लू माउंटेन के नाम से इनमें से जानते हैं नीलगिरी पहाड़ी को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, नीलगिरी पहाड़ी। चलिए अगला सवाल, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की टोटल संख्या इनमें से हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए से जवाब रहेगा, वेदों की संख्या 4 है। तो देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 41 है, किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है? दोस्तों सबसे अधिक पुलिस की संख्या जो है यह है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी से जवाब रहेगा, अमेरिका में सबसे अधिक पुलिस की संख्या है। चलिए अगला सवाल, भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा कहलाती है? तो फिर क्या कहते हैं भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा को? तो यह कहलाती है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, मैकमोहन रेखा। और रेड क्लिफ रेखा कहते हैं भारत पाकिस्तान की रेखा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा क्या कहलाती है? तो अभी हमने देखा कि रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, रेड क्लिफ रेखा। चलिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? देखिए राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि इनमें से हो जाएगा 65 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी से जवाब रहेगा, 65 सेकेंड। देखिए राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों अलग होते हैं। तो राष्ट्रीय गान जो है यह होती है 52 सेकेंड का, और राष्ट्रीय गीत जो है यह होते हैं 65 सेकेंड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? तो इनमें से कौन सी है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत? तो इनमें से हो जाएगा हिमालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हिमालय जो कि उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इनमें से भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो यह हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कंचनजंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो इनमें से हो जाएगा अरावली। ऑप्शन नंबर सी अरावली जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, लाल नदी किस देश में बहती है? तो लाल नदी की बात करें तो यह बहती है वियतनाम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, वियतनाम में लाल नदी बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन जो है भारत में महाराष्ट्र में होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक कोयले की उत्पादन जो है इनमें से होती है झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, झारखंड राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? देखिए भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए शेरशाह। शेरशाह सूरी ने भारतीय रुपया का नाम मुद्रा रखा था, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को अपनाने की तारीख इनमें से हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर 20 26 नवंबर 1949 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 26 जनवरी 1950। चलिए अगला सवाल, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है?
तो उगते हुए सूर्य की भूमि जो है इनमें से कहते हैं जापान देश को। आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जापान देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी इनमें से हो जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और यह दिल्ली लाया गया था 1911 में भारत की राजधानी को। चलिए अगला सवाल, भारत को आज़ादी कब मिली? देखिए भारत को आज़ादी जो है यह मिला था 15 अगस्त 1947 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 15 अगस्त 1947 के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो और जीने दो किसका नारा है? देखिए जियो और जीने दो नारा जो है इनमें से हो जाएगा महावीर स्वामी का। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, महावीर स्वामी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? देखिए मूंगफली उत्पादक में सबसे पहले नंबर पर जो राज्य है इनमें से हो जाएगा गुजरात। गुजरात सबसे पहले नंबर पर है मूंगफली उत्पादन के क्षेत्र में। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे अधिक सरसों का उत्पादन जो है इनमें से होती है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा, राजस्थान राज्य में। चलिए अगला सवाल, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ था? तो पिन कोड की शुरुआत जो है यह हुआ था 15 अगस्त 1972 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, 15 अगस्त 1972 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? इनमें से भारत की राष्ट्रीय नदी हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गंगा जो कि भारत की राष्ट्रीय नदी है। चलिए अगला सवाल, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों हैदराबाद शहर की बात करें तो यह है गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गंगा नदी के किनारे। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? दोस्तों इनमें से भारत की राष्ट्रीय मिठाई की बात करें तो यह हो जाएगा जलेबी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जलेबी जो कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं? देखिए दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी मिथाली राज। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था? तो पहला कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे की शुरुआत जो है हुआ था 3 जनवरी 2001 में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, 3 जनवरी 2001 में। चलिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश? देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त पहला भारतीय न्यायाधीश इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला हैं? देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी जो पहली भारतीय महिला है इनमें से हो जाएंगी के.जे. उदेसी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, के.जे. उदेसी। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 68, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? देखिए भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय हैं इनमें से हो जाएंगे सी.वी. रमन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सी.वी. रमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था सबसे पहले डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? देखिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला था अमर्त्य सेन को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अमर्त्य सेन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं? कौन थे दोस्तों भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री? तो यह हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है?
देखिए राष्ट्रीय ध्वज में जो तिरंगे में गहरा केसरिया रंग है, यह दर्शाती है ताकत और साहस को। ऑप्शन नंबर सी, ताकत और साहस, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहते हैं? देखिए कौन सा शहर है जो कि भारत का पिंक सिटी कहलाता है? तो इनमें से हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? दोस्तों इनमें से पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो यह हो जाएंगे राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राकेश शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला। देखिए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, इनमें से हो जाएंगी रीना कौशल धर्मशक्तु। ऑप्शन नंबर सी, रीना कौशल धर्मशक्तु, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत खंड भारत का क्या है? दोस्तों भारत खंड जो है भारत का एक दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दूसरा नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? तो पहली भारतीय रंगीन फिल्म इनमें से हो जाएगा किशन कन्हैया। ऑप्शन नंबर ए किशन कन्हैया, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता इनमें से हो जाएंगे सत्यजीत राय। ऑप्शन नंबर बी, सत्यजीत राय, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाने वाले इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का दूसरा बोल रहा हूँ, सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? देखिए सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह इनमें से हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर 20 शनि ग्रह, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। इस वीडियो में टोटल 150 जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम इनमें से हो जाएगा जय संहिता। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, जय संहिता, जो कि महाभारत का पुराना नाम था। चलिए अगला सवाल, पेटीएम किस देश की कंपनी है? दोस्तों पेटीएम की बात करें तो यह कंपनी हो जाएगा भारत का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, भारत देश का कंपनी है पेटीएम। देखिए आपका अगला सवाल, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोस्तों धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी इनमें से हो जाएगा उपजाऊ चिकनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उपजाऊ चिकनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किस सुल्तान ने करे? देखिए महाभारत का बांग्ला में अनुवाद करने वाले सुल्तान इनमें से हो जाएंगे नसरत शाह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नसरत शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है, जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो जजिया कर समाप्त करने वाले मुगल बादशाह की बात करें तो इनमें से रहेंगे मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है, भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? दोस्तों भूकंप से उत्पन्न होने वाली समुद्री लहरों को कहेंगे सुनामी, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, सुनामी। चलिए अगला सवाल, आसव बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? देखिए आसवान बांध जो है यह है नील नदी पर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, नील नदी पर। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो इनमें से हो जाएगा रोगवंशकी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रोगवंशकी, जो कि भारत बोल रहा हूँ दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। चलिए अगला सवाल, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? दोस्तों चीन का शोक जो है इनमें से कहते हैं हवांगहो नदी को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, हवांगहो नदी। चलिए अगला सवाल, किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? देखिए इनमें से प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हवाई द्वीप का। आपका राइट आंसर ऑप्शन का सी रहेगा, हवाई द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं?
दोस्तों जलोढ़ पंख जो है यह निर्मित होते हैं पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? देखिए हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था 1975 में। ऑप्शन नंबर डी 1975 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 है, एक वर्ष में कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? देखिए एक वर्ष में संसद की बैठक होना टोटल 2 बार आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? देखिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो हो जाएगा शेर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शेर जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? तो घनत्व सबसे अधिक इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी का। पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। चलिए अगला सवाल, निम्न में से किस मक्का का जन्म स्थान मानते हैं? देखिए मक्का का जन्म स्थान इनमें से मानते हैं मध्य अमेरिका को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मध्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर सी रूस देश जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है, कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? देखिए मुख्य तांबा उत्पादक देश इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी चिली। चिली जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? देखिए यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार जो है यह पाई जाती है भारत में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत में सबसे अधिक यूरेनियम भंडार पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है? तो कोयला जो है यह पाई जाती है ऑप्शन नंबर बी अवसादी चट्टान में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी